नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज में एक अच्छा आर्टिकल आया है जो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसमें बात किया गया है, इसका जो टाइटल देखिएगा तो इसमें है ऑन डेमोक्रेटाइजिंग टाइगर कंजर्वेशन, मतलब बाघ संरक्षण का जो प्रयास हो रहा है उसको और लोकतांत्रिक बनाना। इसकी सबटाइटल की ओर जाते हैं तो इसमें हम लोग देख पाते हैं कि मैनी साइंटिस्ट्स वेर हैप्पी दैट प्रोजेक्ट टाइगर एट 50 years वाज एबल टू होल्ड ऑन टू टाइगर पॉपुलेशन इन मोस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल regions where they existed at its inception. However, in the 2023 preliminary report, for the first time we find that this hold is slipping away. मतलब कई अधिकतर जो साइंटिस्ट हैं ना वो इससे हैप्पी हैं कि हाँ अभी 50 इयर्स जो हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा उसमें प्रयास हुआ है, अच्छा उसकी उपलब्धियां आई हैं कई जियोग्राफिकल रीजन्स में। लेकिन अभी का 2023 का जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसने वो कुछ मतलब पोजीशन को होल्ड करके दिखाई दे रहा है। उसमें आगे इसको स्टार्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ रसियन एक साइंटिस्ट हैं तो उनका कुछ कहना है कि इट इज़ लाइक अ बिग सफारी पार्क। ए रसियन साइंटिस्ट वर्किंग ऑन साइबेरियन टाइगर्स विस्पर्ड कंस्पिरेशनली टू अस आफ्टर हिज फर्स्ट विजिट टू रणथंबोर नेशनल पार्क इन 1996। रसिया के एक साइंटिस्ट हैं वो जो मतलब रसिया में सफारी पार्क होता है तो रसिया में जो सफारी पार्क हैं उसमें वो मतलब रिसर्च करने वाले उस पर साइबेरियन टाइगर पे जो काम करते हैं वो जो रसियन साइंटिस्ट है वो जब रणथंबोर नेशनल पार्क 1996 में विजिट किए तो उनका कहना था कि जो ये टाइगर रिजर्व्स यहाँ पर हैं ये जो है ना ये बिग सफारी पार्क हैं, मतलब नेशनल पार्क को उनका ये कहना था। फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द रसियन फार ईस्ट वाज रियल विल्डरनेस टू हिम। All our national parks and tiger reserves were little more than glorified zoo और सफारी पार्क्स। उनके लिए क्या था ना कि नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जो हमारे भारत में वो उनके सफारी पार्क से कई मतलब कुछ थोड़ा ज़्यादा मतलब ग्लोरीफाई एक मतलब रिजर्व के रूप में उन्होंने इसको देखा। बट इज दिस नेसेसरली द रियलिटी ऑफ कंजर्वेशन इन ए कंट्री विथ 1.4 बिलियन पीपल। लेकिन क्या ये जो कंजर्वेशन हो रहा है ये कंजर्वेशन नेसेसरली यही रियलिटी है? मतलब एक 1.4 बिलियन कंट्री मतलब पॉपुलेशन वाले कंट्री इंडिया में, a country that still boasts of having a remarkable conservation history with robust population of large carnivores such as tigers, leopards, and only population of Asiatic lions and greater one-horned rhinoceros and the largest population of Asian elephants। एक देश जिसमें हमेशा ही एक मतलब अच्छा इतिहास रहा है मतलब संरक्षण के मामले में, वहाँ आप देखिएगा कार्निवोर्स का जो है ना मतलब एक अच्छा पॉपुलेशन रहा है, लार्ज पॉपुलेशन रहा है बड़े कार्निवोर्स का, टाइगर का, लियोपार्ड का, तेंदुआ का। उसके साथ साथ एशियाटिक लायन जो है वो उसका एकमात्र मतलब पॉपुलेशन यही रहा इंडिया में। उसके बाद मतलब एक सिंग वाला गैंडा जो है आप देखिए, एशियाई हाथी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। तो ये इस देश की विशेषता रही है। मच ऑफ सक्सेस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू वाइल्ड लाइफ Protection Act enacted 50 years ago by the then Prime Minister Indira Gandhi to arrest the alarming decline of wildlife across the India। मतलब अभी से 50 साल पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे उन्होंने एक एक्ट लागू किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो जो एक्ट था 1972 में था आया था, तो उस एक्ट को ही इसकी इस सफलता की अधिक मतलब जो है इसके लिए ठहराया जाना चाहिए, वहीं इसका क्रेडिट पाते हैं मुख्य रूप से। बट एज वी सेलिब्रेट 50 years ऑफ द एक्ट एंड मार्केट प्रोजेक्ट tiger that help bring back our national animal from the brink of extinction, we also need to reflect on what needs to change with respect to conservation practices in India so then we can preserve these wins and plan ahead for the challenges in next 50 years। मतलब अभी हम जो 50 years सेलिब्रेट कर रहे हैं इस एक्ट का, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया था उसका भी, जिसने हेल्प किया हमारे जो राष्ट्रीय पशु हैं उसको विलुप्त
विलुप्त होने के कगार पे जो आ गया था उसको फिर से पुनः वापसी करने में हेल्प किया। और उन्होंने लेकिन केवल ये नहीं, हमें अभी और इस चीज़ पे काम है, ये आवश्यकता है कि हम लोग कंजर्वेशन का जो भी प्रयास हो रहा है इंडिया में उसमें और चेंज लाएं, ताकि अगले 50 साल में जो भी चैलेंजेज आए उसके लिए प्लानिंग करें, उसके लिए क्या मतलब विन विन पोजीशन हो सकता है, इसको प्रिजर्व कर सके। कंजर्वेशन एंड एमनेसिया। अब द टाइगर नंबर रिलीज्ड ऑन अप्रैल 11, 2023, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मिनिमम एस्टिमेट बेस्ड ऑन द टाइगर्स फोटोग्राफ्ड ड्यूरिंग दिस सर्वे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो रिलीज किया गया टाइगर का नंबर अप्रैल 11/2023 में, तो उसमें मिनिमम वो एस्टिमेट वो था जो मतलब अभी टाइगर को फोटोग्राफ किया गया था इस सर्वे में। द फाइनल नंबर्स विल कम इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अथॉरिटीज हैव इंडिकेटेड एज 6% एनुअल ग्रोथ रेट, सो द एक्सपेक्टेड नंबर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% above the previous 2018-2019 estimate of 2967 टाइगर्स। मतलब अभी इसमें फाइनल नंबर आना बाकी है जो कुछ महीने में आने वाले हैं, और इसमें दिखाया जा रहा है कि ये 6% का एनुअल ग्रोथ इसमें इंडिकेट किया गया अथॉरिटी के द्वारा। और ये एक्सपेक्ट किया गया कि पिछला जो सर्वे आपका हुआ था पिछला 5 साल पहले 18-19 में, तो उसमें आप देखिए उसकी तुलना 25 से 30% ज़्यादा टाइगर्स के नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। जो 2967 उस समय था। 50 years ago इंडियाज अलार्मिंग रेवलेशन ऑफ टाइगर नंबर्स हैड ड्रॉप्ड बिलो 3000, शॉक्ड द वर्ल्ड। 50 साल पहले आप देखिए इंडिया का जो पोजीशन था ना टाइगर के नंबर में, वो बहुत ही मतलब चिंतनीय स्थिति में आ गया था, अलार्मिंग था वो। तो उसमें वो 3000 से भी नीचे आ गया था उनका नंबर्स। तो ये पोजीशन बहुत ही मतलब एक अलार्मिंग था, एक चिंतनीय स्टैंड उस समय का कहा जा सकता है। इंडिया रिएक्टेड बाय बैनिंग हंटिंग and drafting one of the world's strongest legal frameworks to protect its natural heritage। इंडिया ने इसके खिलाफ कदम उठाया और उसको मतलब दुनिया के सब हम कह सकते हैं कि मजबूत कानूनों में से एक जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा इसको प्रोटेक्ट करने की प्रयास किए गए। 50 years later मोर और लेस द सेम नंबर इज नाउ मेट विथ सेलिब्रेशन। अब 50 साल बाद हुआ यूँ कि लगभग आप कम मोर और लेस बोलिएगा तो वही नंबर्स जो हैं उसको फिर से हमें देखने को मिलता है। इन साइंस दिस सिंड्रोम इज शिफ्टिंग बेसलाइन इज नोन एज कंजर्वेशन एमनेसिया। साइंस में से कंजर्वेशन एमनेसिया कहते हैं, जो मतलब बेसलाइन जो था वही शिफ्ट हुआ है। बाय मेंशनिंग द Only the figure of 1400 plus estimated in 2006, wildlife managers are able to celebrate the doubling of टाइगर पॉपुलेशन। अब देखिए 2006 में जब वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स के द्वारा इसको मेंशन किया गया था कि मात्र 1400 प्लस ही टाइगर्स बचे हुए, तो उनको इस चीज़ का भी मतलब खुशी मनाना चाहिए कि अभी जो डबल हो गया उसका पॉपुलेशन। However, if one looks at the long 50 years of tiger conservation under Project Tiger, we will see that while we have held on to the population, the numbers do not reflect a great success despite political support, funds and strong legal framework। लेकिन अगर हम देखें ये जो 50 साल का समय रहा टाइगर कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, तो हम लोग देखेंगे कि मतलब हम लोगों ने ये तो पॉपुलेशन को हेल्ड किया है, वो होल्ड करके रखा है, लेकिन नंबर जो है ना एक ग्रेट सक्सेस को नहीं शो करता है। मतलब इसके बावजूद भी कि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट दिया गया, फंडिंग दिया गया और कई वैधानिक कानूनी सपोर्ट भी दिया गया, देन अगेन जस्ट नंबर्स डू नॉट पेंट द फुल पिक्चर। लेकिन फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नंबर है, जो संख्या है, वो आपका पूरा पिक्चर नहीं शो करता। मैनी साइंटिस्ट व्हाइल नॉट इम्प्रेस्ड बाय द फिगर्स वेर हैप्पी दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज एबल टू होल्ड ऑन टू टाइगर्स पॉपुलेशन इन मोस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन्स वेयर दे एग्जिस्टेड एट द इंसेप्शन। मतलब अधिकतर साइंटिस्ट इस बात में हैप्पी हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कम से कम इस चीज़ के लिए तो कारगर साबित हुआ है कि वो प्रोजेक्ट टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसको होल्ड करके रखा जियोग्राफिकल रीजन्स में। हाउएवर इन 2023 प्रिलिमिनरी रिपोर्ट द फर्स्ट टाइम वी फाइंड
दैट द होल्ड इज स्लिपिंग वे। और 2023 के जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में हम लोग पहली बार ये देखे कि अभी जो ये होल्ड हैं, जो मतलब एक कॉन्स्टेंसी बना हुआ था, वो स्लिपिंग कर रहा है। वी आर नाउ लूजिंग टाइगर्स फ्रॉम झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न फॉरेस्ट। हम लोग अभी जो है ना, मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी घाट और जो हमारा उत्तर पूर्वी वन है, वहाँ से टाइगर को लूज कर रहे हैं। विथ इट will lose genetic diversity unique to these geographical regions, dashing hopes of maintaining long term population viability and natural recovery। लेकिन आप देखिए, ये जो टाइगर का मतलब पॉपुलेशन नंबर्स जो लूज हो रहा है, उसके साथ साथ हम उनके जेनेटिक डाइवर्सिटी जो उनका यूनिकनेस था, उसको भी लूज कर रहे हैं उन जोग्राफिकल रीजन से। और वो क्या था ना कि मेंटेन करके रखा था टाइगर के पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म में। A tool that is increasingly being used to thwart this reduction is to reintroduce tigers from the central Indian forest, where the population are thriving, as was done for the Panna and Sariska tiger reserves। मतलब एक यहाँ टूल इस्तेमाल किया जा सकता है जो टाइगर के पॉपुलेशन को रिड्यूस कर रहा है, और उसके लिए ये किया जा सकता है वे फॉरवर्ड की री इंट्रोड्यूस आप जो कर रहे हैं सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट से टाइगर्स को, तो जैसे पन्ना और सरिस्का में किया गया, तो केवल ये ओनली टूल नहीं होना चाहिए, इसमें आगे और वे फॉरवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हाउएवर इफ दिस इज डन टू ऑफन, री इंट्रोडक्शन विल होमोजेनाइज टाइगर जेनेटिक स्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक टाइगर रिजर्व से टाइगर को उठा के दूसरे टाइगर रिजर्व में ले जा रहे हैं, तो ये जो है उनके जेनेटिक डाइवर्सिटी को मतलब इंटेंसिफाई नहीं करेगा, बल्कि एक ही मतलब जेनेटिक्स को होमोजेनाइज करेगा, उसको मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी को यहाँ पर कहीं ना कहीं बाधित करेगा। दिस नीड्स टू बी लुक्ड एट मोर सीरियसली एंड फ्यूचर इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी प्लान्ड इन अ वे दैट कैन मेंटेन एज सच जेनेटिक डाइवर्सिटी एज पॉसिबल। अब इसको जो है ना बहुत ही सीरियसली रूप से इस मुद्दे को देखा जाना चाहिए, और इसको आप देखिए कि आगे से अभी कहीं भी आप टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी टाइगर रिजर्व में, तो आप इसको प्लानिंग से कीजिए, और वो क्या हो ना, वो जो मेंटेन करे जेनेटिक डाइवर्सिटी को अधिक से अधिक जितना पॉसिबल हो। एन अम्ब्रेला दैट शेड्स टू मच टाइगर वाज कंसिडर्ड एन अम्ब्रेला स्पीसीज। द टाइगर मतलब टाइगर को एक अम्ब्रेला स्पीसीज माना जाता है। सेइंग द टाइगर मेंट सेविंग द इंटायर सिस्टम। ये माना जाता है कि अगर आप टाइगर को सेव कर रहे हैं तो पूरे इकोसिस्टम को सेव कर रहे हैं। टाइगर्स इन इंडिया अकर इन ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट टाइप्स फ्रॉम द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स टू तराई ग्रासलैंड्स ऑफ द हिमालयन फुट हिल्स, फ्रॉम द ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान टू मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबन। तो मतलब टाइगर जो है ना भारत में अधिकतर कहाँ उसका आवास है, तो आप ये देखिएगा कि जो सदाबहार वन है पश्चिमी घाट के वहाँ से जो हिमालय का जो तराई घास के स्थल है वहाँ, उसके साथ साथ आप जैसे देखिए ट्रॉपिकल आपका जो भी ड्राई फॉरेस्ट हैं वहाँ से लेकर राजस्थान के जो भी ड्राई फॉरेस्ट वहाँ से लेके आप मैंग्रोव सुंदरबन के मैंग्रोव तक देखिए। Given the inherent difference in such habitat types, it is inevitable that not all of them will support similar density of tigers। लेकिन इतना inherent difference जो है आपका हैबिटेट में हर एक जगह में, तो वो उसका मतलब ये नहीं कि ये सबका टाइगर्स के पॉपुलेशन को सिमिलर डेंसिटी में सपोर्ट करे। हैबिटेट्स दैट boast the highest tiger numbers are typically those with a high prey abundance। मतलब टाइगर जो हाईएस्ट टाइगर नंबर्स जहाँ पर है वो उसका हाई एबंडेंस है। Therefore, the idea was to save species across all ecosystem using the tiger as an umbrella। तो इसीलिए ये आइडिया आया कि जो टाइगर को एक अम्ब्रेला स्पीसीज मानकर पूरे इकोसिस्टम को जो है हम लोग ये करें, मतलब सेव किया जा सकता है। बट in the absence of proper scientific oversight, the focus stayed on boosting tiger numbers rather than their habitat and concomitant species। लेकिन केवल आप साइंटिफिक जो रिसर्च या ओवरसाइट के बिना अगर आप देखिएगा तो केवल उसके नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए प्रयास होते रहेंगे। उनके हैबिटेट, उनके आवास और उनके प्रजातियों को बढ़ाने, उसको रोवेस्ट करने के लिए कोई प्रयास विशेष रूप से नहीं दिखेंगे। द मोस्ट कॉमन इंटरवेंशंस वे टू मैनिपुलेट इकोसिस्टम सो दैट दे कुड सपोर्ट हाई डेंसिटीज ऑफ टाइगर्स प्रिंसिपल प्रे स्पीच। सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन ये होता है कि इकोसिस्टम को मैनिपुलेट किया जाता है जिसके कारण
कारण उनका हाई डेंसिटी जो है वो मतलब किसी टाइगर स्पेसीज का उसके डेंसिटी को उसके नंबर्स को सपोर्ट किया जा सकता है. इन मोस्ट केसेस दिस इन्वॉल्व्ड इम्प्रूविंग हैबिटेट फॉर द चीतल, ए मिक्स्ड फीडर दैट थ्राइव्स इन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का जो इकोटोन क्या होता है ना, एक ट्रांजिशन एरिया होता है दो बायोलॉजिकल रिजर्व कम्युनिटी का, दो बायोम का. तो वहाँ पर जो है आपका देखिए जो जहाँ पर मुख्य रूप से चीतल का हैबिटेट होता है, तो इस प्रयास अभी हो रहा है अधिकतर केसेस में कि चीता को जो है ना उसी को इम्प्रूव किया जाए. एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रोविजन एंड वाटर. तो इसमें ये ज़रूरत है यहाँ पर कि वाटर का भी आप प्रोविजनिंग कीजिए. और इसके कारण क्या हुआ है ना कि चीतलिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स होने लगा है. मतलब अधिकतर टाइगर रिजर्व में चीता का मतलब पे ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा है. फॉर एग्जाम्पल कान्हा टाइगर रिजर्व द explosion of cheetal population resulted in the habitat becoming unsuitable for the endangered hard ground बारहसिंगा which depends on tall grass. जो बारहसिंगा होते हैं जो लंबे लंबे घासों पे मतलब अपना गुजर बसर करते हैं, उस पर आधारित होते हैं, तो उनकी मतलब वो जो इंडेंजर्ड पोजीशन में है IUCN की लिस्ट में, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी, उनकी स्थिति थोड़ी मतलब और चिंतनीय होने लगी है जहाँ यहाँ कान्हा टाइगर रिजर्व में. क्योंकि वहाँ चीता के पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन आ गया. वो चीता के पॉपुलेशन जो है ना वो विस्फोट पोजीशन में हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए. मैनेजर्स देयर हैड टू क्रिएट एक्सप्लोजर्स फ्री ऑफ चीतल सो दैट द बारहसिंगा कुड रिप्रोड्यूस एंड देयर नंबर्स रिकवर. तो मैनेजर्स जो हैं उनको ये चीज़ करना चाहिए कि जो आप चीता को एक्सप्लोजर जो हुआ है उसको फ्री करना चाहिए और बारहसिंगा, ताकि बारहसिंगा जो है वहाँ रिप्रोड्यूस कर सके और अपने नंबर को रिकवर कर सके. इन अदर पार्क्स एक्सेसिव प्रोविजनिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन लेड टू रिड्यूस्ड नेचुरल क्लाइमेट ड्राइवन वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. दूसरे पार्क में अगर आप देखिएगा तो इतना ज़्यादा प्रोविजनिंग होता है वाटर ड्राई सीजन में, तो उसने क्या किया, नेचुरल और क्लाइमेट ड्राइवन वेरिएशंस जो हैं पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को उसको वेरिएट कर दिया है. दिस इज लाइकली टू हैव नोन एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिज हैबिटेट्स इन द लॉन्ग टर्म. और इसे आप कह सकते हैं कि मतलब ये जो है हैबिटेट्स का क्या लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंस होगा, इसका मतलब एक अनजाना और एक अननोन अनइंटेंडेड मतलब बिना सोचा हुआ एक आप परिणाम मान सकते हैं. ऑन डिसेंट्रलाइजिंग कंजर्वेशन को डिसेंट्रलाइजिंग किया जाना चाहिए. कंजर्वेशन इन इंडिया डिपेंड्स इंटायरली ऑन ए नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया. भारत में जो कंजर्वेशन होता है ना वो एक प्रोटेक्टेड एरिया के नेटवर्क में मतलब निर्भर है. दिस इज एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन मॉडल एंड सफर्स फ्रॉम ए सरकार कॉम्प्लेक्स. और ये जो है ना मतलब एक बहुत ही विचित्र और विशेष कंजर्वेशन मॉडल है जो एक सरकार कॉम्प्लेक्स के मतलब भावना से मतलब ग्रसित है. दिस इज ironic because the innate tolerance of the Indian for wildlife is generally credited with the success of conservation. ये सही है कि हाँ मतलब जो वाइल्ड लाइफ इंडियंस का जो टॉलरेंस होता है उसको मतलब कंजर्वेशन के सक्सेस का क्रेडिट तो दिया ही जाना चाहिए. हाउएवर ऑर्डिनरी इंडियंस जो हैं स्पेशली दोज हु लिव क्लोजेस्ट टू वाइल्ड लाइफ हु ऑफन पे द प्राइस फॉर इट हैव लिटिल से इन कंजर्वेशन. मतलब जो ऑर्डिनरी इंडियन होते हैं जो फॉरेस्ट के पास रहते हैं, वाइल्ड लाइफ के पास रहते हैं और उनके लिए जो निर्भर हैं उनकी कीमत पे, तो उनका कहना ये है कि ये जो कंजर्वेशन है इसके बारे में उनका बहुत ही मतलब बहुत ही कम ही इस पे वो ये करते हैं, बोलते हैं कि हाँ इसका ही कुछ विशेष योगदान रहा है, जबकि गवर्नमेंट उसी को इंटेंसिफाई करती है कि हाँ सक्सेस ऑफ कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज रेस्ट्रिक्टिव लॉ. ये एक जो है ना बहुत ही बाध्यतात्मक कानून है एंड इट डिस्क्राइब्स अ ग्रेट डिटेल व्हाट यू कैन नॉट डू. और ये बहुत ही विस्तारित रूप से कहता है कि आप क्या नहीं कर सकते. लॉ एंड एसोसिएटेड पॉलिसीज हैव डन वेरी लिटिल टू इससे संबंधित जो भी कानून है जो पॉलिसी है वो बहुत ही मतलब प्रयास किया है इस चीज़ को इनेबल करने में कि कंजर्वेशन को किस प्रकार से इनेबल किया जाए. इसमें एक सीमित ही उसका प्रयास रहा है. दैट इज देयर इज नो पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इंसेंटिव फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू ऐड इन कंजर्वेशन. तो इसका मतलब यह है कि भारत में कोई भी ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी कि ताकि कोई एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो है ना वो कंजर्वेशन के लिए अपना सहायता कर सके. एंड बी इट फॉर टाइगर्स फॉर एनी अदर्स, और चाहे वो टाइगर के लिए हो या कोई अन्य स्पेसीज के लिए हो. एज ए रिजल्ट कंजर्वेशन हैज़ नॉट रीच्ड बियॉन्ड दिस पीएच. अब इसके कारण प्रभाव ये हुआ है, परिणाम ये हुआ है कि कंजर्वेशन जो आप प्रयास कर रहे संरक्षण वो मतलब जो
प्रोटेक्टेड एरिया जो है पीए उससे बियॉन्ड तक नहीं गया है। इन अदर कंट्रीज, आप दूसरे देशों में आप देखिएगा तो नेचुरल लैंड्स आर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, फार्मर्स, रेंचर्स, कॉर्पोरेट्स, चैरिटीज एंड द गवर्नमेंट। तो मतलब नेचुरल लैंड जो होता है ना उसको इंडिविजुअल जो व्यक्ति होते हैं, कम्युनिटी होते हैं, फार्मर, कॉर्पोरेट, चैरिटी सारे मिलकर उसको ही करते हैं। ईच वन ऑफ देम इज इंसेंटिवाइज टू कंजर्व दिस लैंड्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। और सभी को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, फाइनेंशियली भी, मोरली भी, हर तरह से, कि वो अपने हितों के अनुसार वो काम करे, कंजर्व करे लैंड को। एज ए रिजल्ट सेवरल कंजर्वेशन मॉडल्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली। इसके कारण क्या होगा ना, कई कंजर्वेशन मॉडल एक ही साथ काम कर रहे हैं। बट इन इंडिया ऑल नेचुरल हैबिटेट्स आर मैनेज बाय वन एजेंसी। बल भारत में क्या है ना, सारे नेचुरल हैबिटेट को एक ही एजेंसी मैनेज करता है। द अप्रोच टू कंजर्वेशन इज सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव। और भारत में कंजर्वेशन का जो अप्रोच है वो एक सिंगुलर है और वो एक्सक्लूसिव, एक ही विशेष है। वी नीड टू हैव फ्रेमवर्क दैट अलाउ द लोकल कम्युनिटी, सिटीजन, साइंटिस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसेस टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन कंजर्वेशन। हमें ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो लोकल कम्युनिटी को अलाउ करे, सिटीजन को अलाउ करे, साइंटिस्ट को, एनजीओ को और बिजनेसेस क्लास को, ताकि वो पार्टिसिपेट करे कि कंजर्वेशन के लिए हम किस प्रकार से मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमें इसे पॉलिसी की जरूरत है, फ्रेमवर्क की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट लैंड्स आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द टेरिटोरियल विंग ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो जिला का मतलब ये जो राज्य का जो वन विभाग होता है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसका जो क्षेत्रीय मतलब प्रभाग होता है, उसके क्षेत्राधिकार में अधिकतर जो फॉरेस्ट लैंड है ना वो रिजर्व हैं। सच एरियाज कैन बी को मैनेज, तो वो उसमें क्या हो सकता है ना, can be co-managed with an inclusive approach with which also provides an economic benefits for local community। और उसको मतलब सह प्रबंधन किया जा सकता है सिटीजन के साथ, और ये क्या करेगा ना कि कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी के लिए आर्थिक लाभ भी देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगा। इंडेड इन मैनी लैंडस्केप्स डिग्रेडेड एग्रीकल्चर लैंड्स एडजॉइनिंग दिस फॉरेस्ट एरियाज कैन बी रिस्टोर्ड। वास्तव में क्या हो सकता है कि अधिकतर जो भूमि है, जो डिग्रेडेड एग्रीकल्चर लैंड है, जो मतलब भूमि का अवनयन हो गया है, डिग्रेडेशन हो गया है, उसको जोड़ के आप फॉरेस्ट एरिया को रिस्टोर कर सकते हैं लोकल कम्युनिटी के हेल्प से, टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन पीएच एंड फर्दर अ फील्ड फॉरेस्ट पैचेज कैन एक्ट एंड स्टेपिंग स्टोन्स reserves for tigers and other large mammal movements in our increasingly human modified environment। और ये क्या कर सकता है, कनेक्टिविटी को और इन्हांस कर सकता है। जो मतलब प्रोटेक्टेड एरिया जो है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं फॉरेस्ट में, वो और जो भी मतलब सिविल सोसाइटी हैं, वो एक मील के पत्थर साबित हो सकते हैं इसके लिए। और जितने भी स्तनधारी के लिए मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, टाइगर के लिए, रिजर्व के लिए, वो सारी चीज़ को मतलब मानव के द्वारा मॉडिफाइड इन्वायरमेंट में इंक्रीज किया जा सकता है। वी आर नाउ इन द 5th 4-year साइकिल ऑफ टाइगर पॉपुलेशन मॉनिटरिंग। हम लोग टाइगर पॉपुलेशन मॉनिटरिंग के 4 साल का जो साइकिल होता है, सॉरी हम पिछले को एक लाइन में लिखा हुआ था, तो वहाँ पर हम 5 साल में बोले थे कि वो गन्ना होता है, वो 4 साल में होता है गन्ना। तो 5th जो अभी 4 साल का जो गन्ना शुरू हुआ है, वो ये 5वां राउंड है। इट विल लैक a vision document that examines these figures critically and provides a way forward for the next 20 years। लेकिन फिर भी हम उस एक विजन को, एक बड़े विजन डॉक्यूमेंट को की कमी महसूस कर रहे हैं, जो इस चीज़ को क्रिटिकली भी एग्जामिन करे और एक रास्ता दे, एक आगे का रास्ता बताए कि अगले 20 साल में क्या प्रयास होने चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। वी आर इन ए रेस अगेंस्ट टाइम टू प्रिवेंट फर्दर फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेचुरल एलिमेंट्स। हम लोग एक ऐसे रेस में हैं जो मतलब प्रिवेंट करता है फ्रेगमेंटेशन और डिग्रेडेशन ऑफ, अभी वर्तमान जो वन का जो आवास है, नेचुरल आवास है वाइल्ड लाइफ का, तो उसके डिग्रेडेशन और फ्रेगमेंटेशन को रोकना जो है ना, उसको रोकने के लिए जो मतलब एक रेस होना चाहिए, उसके खिलाफ हम लोग अभी मतलब पोजीशन में हैं। लेकिन आगे किया जा सकता है, ओनली बाय एक्सटेंडिंग द रीच ऑफ कंजर्वेशन बियॉन्ड आवर प्रेजेंट पीए सिस्टम एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू मीनिंगफुली पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन। हम लोग मतलब केवल कंजर्वेशन को आप रीच कीजिए लोकल लेवल तक, लोकल कम्युनिटी, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, तभी आप मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंजर्वेशन से। एंड कैन वी होप टू अचीव द एक्चुअल डबलिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर इम्बैटल्ड वाइल्ड लाइफ। तभी हम इस चीज़ का उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग जो है ना बाघों की संख्या डबल करें और दूसरे वाइल्ड लाइफ को उसको संरक्षित कर सकें। दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।
थैंक यू।